नमस्कार सर। नमस्कार। कैसे हो आप? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। आज का दिन कैसा चल रहा है आपका? स्टार्ट कैसे हुआ है? बस कल आपको कॉल आया था, हाँ आना है, हाँ, तो उसके लिए डायरेक्टली बस वही प्रिपरेशन किया, थोड़ी तैयारी करी, चले आए। बस आ गए। अच्छा। सर बहुत सारी बातें करेंगे इस बार हम, ठीक है? ठीक है। लास्ट टाइम के मुकाबले बहुत सारी बातें, क्योंकि लास्ट टाइम हमने 10-11 मिनट की वीडियो बनाई, लेकिन लोगों ने बहुत प्यार दिया, बहुत चलो शुक्रिया, उसको थैंक देखा। यू। और मुझे लगता है कि वुशु की ना वीडियो काफ़ी ज़्यादा कम है, एक इन्फॉर्मेशन वीडियो काफ़ी ज़्यादा कम है। क्यों कम है? क्योंकि शायद लोगों के पास या तो नॉलेज नहीं है, आप एक अच्छे कोचेज बना नहीं रहे हैं, और नॉर्मल लोगों के पास नॉलेज नहीं है। नहीं, वीडियोस तो है काफी हाँ जगह, यूट्यूब वगैरह पे जाकर देखें, गूगल हाँ पे सर्च करें, यूट्यूब पे जाएं, हाँ तो वीडियोस हैं। हाँ, लेकिन फॉरेन वीडियोस ज्यादा है, हमारे जो इंडियन कोचेज है शायद वो अपलोड नहीं कर पा रहे अपलोड, हैं। हाँ वही वही वही। हाँ और मतलब एक जो अच्छे कोचेज हैं वो अपलोड नहीं कर पा रहे हैं। वैसी वीडियोस बहुत सारी हैं कि वुशु गेम किस टाइप का होता है। हाँ, वो वीडियोस काफी है। हाँ, तो आज हम ऐसे ही कुछ सवालों के साथ आपसे वार्तालाप करने वाले हैं। जरूर। ठीक है, तो आप सबसे पहले ये बताइए कि जो एयरफोर्स सिलेक्शन करता है वो किस बेसिस पर करता है? जो नए एथलीट हमारे देख रहे हैं और एयरफोर्स में एज ए वुशु एथलीट बनना चाहते हैं, खेलना चाहते हैं। एयरफोर्स या किसी भी डिपार्टमेंट हाँ। में ज्वाइन करने के लिए हम्म, हायर क्वालिफिकेशन मांगते हैं स्पोर्ट्स की। ठीक है, डन। एजुकेशन क्वालिफिकेशन तो 12th पास है, हम्म। बट स्पोर्ट्स एजुकेशन, आपकी स्पोर्ट्स नॉलेज जो है और आपकी स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन वो बहुत हायर हो गई, उसी का सिलेक्शन होता है। लाइक इंटरनेशनल मेडलिस्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है। क्राइटेरिया है कि आप जूनियर नेशनल पार्टिसिपेशन के बाद अप्लाई कर सकते हैं, बट जो सिलेक्शन जो होगा वो होगा हायर वालों का। अच्छा। हाँ, तो हायर एथलीट्स का, नेशनल मेडलिस्ट है, इंटरनेशनल मेडलिस्ट है, उन्हीं का ही हम सिलेक्शन लेते हैं। जो इंटरनेशनल मेडलिस्ट हैं वो किस इवेंट की बात कर रहे हैं आप? ओपन जो ऑर्गेनाइज हो रहे हैं? लाइक एशियन गेम्स। एशियन गेम, हाँ। हाँ, लाइक ठीक एशियन है। गेम्स है, और भी इंटरनेशनल इवेंट्स है काफी सारे। हाँ हाँ, सब जैसे इंटरनेशनल इवेंट्स है, अपना जो मेजर इवेंट्स हैं, एशियन चैंपियनशिप है, वर्ल्ड चैंपियनशिप है, एशियन गेम्स हैं। इस ऐसे इवेंट्स में अगर मिलता है तो ठीक है, और पहले हम प्रायोरिटी उनको देंगे। उसके बाद हम नेशनल एथलीट्स को लेकर आते हैं, नेशनल मेडलिस्ट हैं, सब जूनियर मेडलिस्ट हैं। उसमें फिर क्या, जो गोल्ड वाला उसको प्रायोरिटी पर रखा जाएगा, सिल्वर वाले को सेकंड पे, ब्रॉन्ज को थर्ड पे। ये है। अच्छा। और किस मतलब क्राइटेरिया कैसे निकलते हैं कि सारे टीम की पूरे सिलेक्शन होते हैं या अलग से वेट नहीं, कैटेगरी? अलग से वेट कैटेगरी में, जिस वेट कैटेगरी में हमारे पास प्लेयर है है और वो अच्छा कर रहा है, अच्छा कर रहा है, तो उस वेट कैटेगरी में हमें जरूरत ही नहीं है। अच्छा। जिस वेट कैटेगरी में हमारे पास प्लेयर नहीं है, और तो उसी वैकेंसी निकालते हैं और वही फिलफिल करते हैं। ठीक है। पता कैसे लगता है एक नॉर्मल पर्सन को, या फिर अकेडमी? हम लोग जब अपना जो एडवर्टाइजमेंट देते हैं उसमें लिखते हैं कि हमें इस वेट कैटेगरी का प्लेयर चाहिए। अच्छा अच्छा। अखबार न्यूज़पेपर में निकालते हैं? न्यूज़पेपर में निकालते हैं, ऑनलाइन भी आता है, सब है उसमें। अच्छा चलता है, अच्छा, मेल पे भी चलता है उसमें। ठीक है ठीक है। और जो हम नेशनल मेडलिस्ट की बात करें तो एक क्राइटेरिया होता होगा ना कि यार मैंने 3 साल पहले परफॉर्म किया था, क्या मैं दे सकता हूँ? मैंने 4 साल पहले परफॉर्म किया था, क्या मैं दे सकता हूँ? नहीं, हम लोग उस पर रखते हैं कि जो लास्ट 3 ईयर के हैं, लास्ट उसमें उनको हम लेते हैं, ठीक और उसमें जो करंट मेडलिस्ट है हाँ, उसको प्रायोरिटी पर रखते हैं। अच्छा। उसमें फिर हमारे क्राइटेरिया है, बहुत सारे क्राइटेरिया हैं उसमें, तो ज्वाइनिंग करने के फिर हम लोग एक्सपर्ट सारे बैठते हैं, उनका ट्रायल होता है, फिजिकल फिटनेस टेस्ट होता है, पहले हाँ, फिजिकल फिटनेस होगा। हाँ हाँ, ठीक है, उसके बाद में वो हमारे पास आएंगे, फिर हमको गेम टाइप लेंगे। किसी किसी प्लेयर का कभी दिन है कभी नहीं है, तो वो सब देखते हैं, फिर हम लोग सिलेक्शन करते हैं। ठीक है ठीक है। कितना स्कोप चल रहा है अभी इंडिया में, करंट इंडिया में वुशु का? जितने भी मार्शल आर्ट्स देखे जाए हाँ जी। उसमें वुशु प्रायोरिटी गेम है, ए ग्रेड प्रायोरिटी गेम है, और सबसे ज्यादा स्कोप अभी आजकल वुशु में ही है। हर डिपार्टमेंट वुशु को ज्वाइन कर रहा है। अभी करंटली इनकम टैक्स ने भी, इनकम टैक्स ऑफिसर और एमटीएस से बहुत सारी वैकेंसीज निकाली थी और ज्वाइन किया है अभी लड़कों ने। अच्छा। हाँ, उनका रिजल्ट आ गया है, इनकम टैक्स में भी आ गया वुशु। हाँ। तो जितने भी डिपार्टमेंट है सभी वुशु में, पैरामिलिट्री में और मिलिट्री में तो है ही, उसके अलावा स्टेट पुलिस में है, डिपार्टमेंट्स में है, तो वुशु भी एकदम प्रायोरिटी पे चल रहा है। एक बच्चे को जब कोई स्टार्ट करता है तो कितना एक खर्चा मान के चलता है कि स्टार्टिंग में मैं बिगिनर हूँ और स्टार्टिंग में एक स्टेट मेडलिस्ट बनने के लिए मुझे कितना खर्चा चाहिए होगा? नहीं, खर्चा कुछ नहीं होता। पहली बात तो ये, वुशु क्या है, वुशु ग्राउंड लेवल गेम है, ग्रास रूट लेवल गेम है। खर्चे वाले स्पोर्ट्स तो बहुत सारे हैं, लॉन टेनिस, गोल्फ, वो है खर्चे वाले स्पीकर्स। वुशु एक कॉम्बैट गेम है, तो इसमें खर्चे वाली तो ऐसी चीज नहीं है। बस प्लेयर का डेवोशन चाहिए कि प्लेयर कितना अच्छा कर पा रहा है, प्लेयर कितना अच्छा रहा है, प्लेयर कितना टाइम दे पा रहा है, तो वो स्टेट और नेशनल मेडलिस्ट बन सकता है। किट वगैरह का कोई खर्चा नहीं? किट क्या, एक शॉर्ट्स, एक टी शर्ट है, बॉक्सिंग ग्लव्स है, हेड गार्ड, चेस्ट गार्ड, गमशीट, अगर वो सही में जा रहा है तो वही फ्री मिल रहा है। फ्री मिल रहा है। हाँ हाँ। अगर किसी प्राइवेट क्लब में जा रहा है तो अपना लेके जा रहा है।
अब वो उसके ऊपर प्लेयर की खुद की कैपेबिलिटी है कि वो कितना अच्छा पहन सकता है, वो है। अदरवाइज वुशु में तो ऐसा आप खाने के ऊपर प्लेयर लगा रहे कि मुझे क्या खाना है, किस तरह की डाइट लेनी है, वो खर्चा हो सकता है। ठीक है, अभी टॉप 10 एथलीट्स कौन कौन से चल रहे हैं हमारे इंडिया के, जो लगता है कि आने वाले इंटरनेशनल इवेंट पे कम्पीट करेंगे? टॉप 10 एथलीट्स तो अभी एशियन गेम्स में मेडलिस्ट थी, जो लड़के भी सिल्वर मेडल लेके आई है, ठीक है, वर्ल्ड फेमस सभी जानते हैं उसको। और उसके अलावा और भी आर्मी के और एयरफोर्स के एथलीट्स हैं जो टॉप 10 में आ रहे हैं, ये सब अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, एक जो हमारे डिफेंस गेम्स होते हैं, सिर्फ डिफेंस गेम में जिसमें सारे डिफेंस के इंटर सर्विसेज चैंपियनशिप, हाँ जी हाँ जी, तो उसमें जब मेडल आता है किसी एथलीट का तो डायरेक्ट सिलेक्शन होता है एशियन गेम के लिए, कैसे होता है? नहीं नहीं, एशियन गेम्स का सिलेक्शन एक अलग चीज है। अच्छा, एक्चुअली एशियन गेम्स से क्राइटेरिया काफी टफ क्राइटेरिया है उसका। होता क्या है, स्टार्टिंग से एक मैं आपको बताऊं, आपको थोड़ा नॉलेज के लिए, हाँ जी हाँ जी, एक स्टेट लेवल का एथलीट होता है। हाँ, ये उन प्लेयर्स की बात कर रहा हूँ जो कि सर्विस ज्वाइन नहीं कर रहे हैं अभी तक। ठीक है ठीक है, स्टेट में मेडल देगा नेशनल, हाँ। फिर उसका स्टेट का सिलेक्शन हुआ, स्टेट से फिर वो नेशनल में जाएगा, नेशनल में गोल्ड मेडल देगा, देन वो इंडिया कैंप में जाएगा, इंडिया कैंप में वो क्वालिफाई करेगा, हाँ। तब उसका किसी इंटरनेशनल इवेंट के लिए सिलेक्शन होगा। मतलब जो करंट इंटरनेशनल जिस चीज के लिए कैंप लगा है, सपोज एशियन गेम्स का कैंप लगा है, हाँ। तो वो अगर वहां कम्पीट करता है और वहां कम्पीट करता है, हाँ, तब उसका सिलेक्शन एशियन गेम्स के लिए होगा। ये तो स्टेट के लिए। सेम ये डिफेंस के लिए कि हमारा इंटर सर्विस चैंपियनशिप होता है, पहले ट्रायल्स होते हैं, चैंपियनशिप होता है, उसमें जो गोल्ड मेडलिस्ट होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं नेशनल्स में, फिर नेशनल्स में अगर वो गोल्ड देते हैं तो वो इंडिया कैंप में जाएंगे। इंडिया कैंप के लिए मैं आने से पहले ओपन ट्रायल भी क्राइटेरिया है कि सपोज कोई बहुत अच्छा एथलीट है, वो नेशनल में अच्छा नहीं कर पाए हैं, लेकिन उनका प्रीवियस रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, तो उनके लिए हम इंडिया कैंप, ओपन इंडिया कैंप रखते हैं, ओपन ट्रायल्स। तो ओपन ट्रायल्स के बाद वो इंडिया कैंप में जा सकते हैं, और इंडिया कैंप में जो अच्छा करेगा, मतलब वहां पर बहुत सारे फिजिकल फिटनेस, हर चीज के टेस्ट होते हैं, डे बाय डे टचिंग हो रही है, फाइट हो रही है, तो उसमें जाके प्लेयर को फिर शार्प करके फिर एशियन गेम्स में सिलेक्शन होता है। कोचेस का क्राइटेरिया क्या होता है अगर वो डिफेंस के अंदर एज ए कोच अप्लाई करना चाहते हैं? तो देखिए, कोचेस का क्राइटेरिया कुछ नहीं होता, कोई कोच भर्ती नहीं होते हैं। अच्छा, कोच भर्ती नहीं होते? हाँ, अच्छा। कोच भर्ती नहीं होते हैं, जो डिपार्टमेंट के कोचेस होते हैं, हाँ। वही एनएस करके आते हैं, वो एनएस क्वालिफाइड है, बाहर से कोच भर्ती नहीं करते, बाहर से प्लेयर ही भर्ती करते हैं। फिर प्लेयर खेलते खेलते बहुत सीनियर हो जाता है, फिर वो एनएस करने जाता है, अच्छा, देन उसको कोच अपॉइंट कर सकते हैं। अच्छा। वो पॉलिसी है डिपार्टमेंट की, क्या उसको कोच अपॉइंट करना भी है, नहीं करना है। अगर सपोज कोई पहला वाला कोच अच्छा कर रहा है, फिर नए कोच की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। ठीक है। वुशु के अंदर किस किस टाइप की गवर्नमेंट पोस्ट हैं, जैसे कि एनआईएस कोच के एसआई के अंडर में, ऐसे मतलब और भी बहुत सारे पोस्ट होंगी डिपार्टमेंट में, किसी भी डिपार्टमेंट में ऐसे प्लेयर आप ज्वाइन कर रहे हैं। अच्छा, अभी जैसे पोस्टल लिया था, डाकतार विभाग ने पोस्टल लिया, उसने भी निकाली थी वैकेंसी, उसमें ज्वाइन कराया है। इनकम टैक्स में हो गया, एयरफोर्स में है, आर्मी में, स्टेट पुलिस में है, पैरामिलिट्रीज में सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, सीएसएफ, इन सभी में गेम है। तो जॉब का स्कोप बहुत अच्छा है वुशु के अंदर। अभी करंट प्रॉब्लम क्या फेस कर रहे हो एज ए कोच? आप एथलीट को देख के कुछ तो प्रॉब्लम होगी जो एक एथलीट को देख के लगता है कि यार इस जनरेशन में नहीं होना चाहिए था ये प्रॉब्लम्स क्या, जो कोचेस को टाइम टू टाइम, हर बहुत सारी प्लेयर्स को भी और कोच को टाइम टाइम बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ जाती है। एक टाइम आता है कि कोचेस को लगता है यार ये प्लेयर जो है, मैं उसको क्या कराना चाह रहा हूँ, ये किस वे में जा रहा है, किस वे में जा रहा है, वो है। दूसरा, मैं उसको किस डाइट पे डालना चाह रहा हूँ, वो डाइट नहीं लेके वो अपनी पर्सनल डाइट फॉलो कर रहा है, ये प्रॉब्लम है। दूसरा, आजकल जो है वो ये आजकल ड्रग बहुत लेते हैं, पता है आपको, वो आजकल एक आम हो गया है, तो प्लेयर वो ना ले तो कोच उसके लिए अवेयर रहता है। लेकिन पकड़े तो जाते होंगे ना? हाँ, पकड़े जाते हैं, ऐसी बात नहीं, पकड़े जाते हैं, लेकिन वुशु में फिर भी बहुत कम है। अच्छा, वुशु में बहुत कम रेशियो है प्लेयर्स का, कि प्लेयर्स डोप टेस्ट दे रहा है, उस पर फेल हो रहा है, अच्छा, पॉजिटिव मिल रहा है डोप टेस्ट में, अच्छा, वो बहुत कम रेशियो में है एकदम। और अदर स्पोर्ट्स को देखा जाए तो वुशु का ऐसा कुछ अभी वो नहीं आया, एक या दो केसेस आए होंगे, कब से वुशु चल रहा है। हाँ। मैं ये नहीं कहूंगा नहीं आए, एक दो केसेस आए, बाकी इतना हाई लेवल पे वुशु का ऐसा कोई ड्रग का कोई ऐसा केस आया नहीं। सेम ऐसे प्लेयर भी बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करता है कि सर मुझे अभी चाहिए अब्रॉड में जाकर ट्रेनिंग करनी है, बट इतना पैसा नहीं है, तो जो डिपार्टमेंट के प्लेयर है वो तो चले जाते हैं, लेकिन जो स्टेट प्लेयर है, अब किसी घर की कंडीशन कैसी है, कैसी नहीं है, और वही सब चीजें फेस करता है प्लेयर। अभी मैं स्टेट में हूँ तो मेरा कोच ही बेस्ट है, बट मैं नेशनल में जाऊंगा, मुझे अगर इंडिया गेम में जाना है तो मुझे किस टाइप का कोच चाहिए। समझ गया। एक मेरा कोच है जो सब जानता है, प्लेयर सोचता है कि भाई मुझे बचपन से लेके चल रहा है, वो मेरे फेस रिएक्शन लेके चलेगा कि आज मेरी बॉडी अलाउ करेगी नहीं करेगी। लेकिन दूसरा कोच आ रहा है, इंडियन टीम कोच जो लोग हैं, वो देखो प्रॉपर रगम पट्टी, वो वहां पता भी नहीं पा रहा कि मुझे आज प्रॉब्लम है, आज मैं बुखार है, आज मैं फीवर है, आज मेरी बॉडी रेस्ट मांग रही है, वो तो नहीं चलेगा। उसमें क्या होता है, अगर प्लेयर वहां रेस्ट मांग रहा है तो उस डेट में जाके फिर क्या होगा, वो इंडिसिप्लिन हो गया, ठीक से नहीं कर रहा है।
वो सब बातें फिर शुरू होती हैं। मेरा मानना है कोचेस को भी प्लेयर के बारे में सोचना चाहिए, बल्कि प्लेयर के बारे में ज्यादा सोचना चाहिए, ज्यादा क्योंकि सोचना चाहिए। कोच कब कोच है, जब प्लेयर है तो कोच है। हाँ हाँ लाइक भगवान कब भगवान है, जब भक्त है भक्त तो भगवान भगवान है। है। हाँ, तो ऐसे कोच कब कोच है, जब प्लेयर है और हम प्लेयर के लिए अच्छा कर रहे हैं। अच्छा हम कर तो रहे हैं। ये नहीं कि आया ग्राउंड में आया, विसिल लिया, सीटी बजाया, ये करो वो करो वो करो, हम उसको फैमिली बैकग्राउंड भी चेक कर रहे हैं, हाँ। वो किस कंडीशन से निकल के आ रहा है। हाँ आज उसको फीवर है या उसको प्रैक्टिस के बॉडी अलाउ नहीं कर रही है, हमें सब कुछ कोच को बहुत कुछ देखना पड़ता है। वो लेकिन चीज- सर रियलिटी में ना ऐसे कोच नहीं, इतने बहुत कम मिलते हैं। आप हो ठीक है, गिने चुने लोग नहीं है इतने, अब बहुत कम मिलते इतने हैं, डीपली कोई नहीं सोचता। देखिए बहुत कम मिलते हैं, ये तो हाँ। रेशो हर जगह निकालना पड़ेगा। बहुत कम प्लेयर ऐसे जो एशियन गेम्स जा रहे हैं, मेडल हाँ, लेकर आ रहे हैं। हाँ। बहुत अभी मेरे 2 प्लेयर गए हुए हैं ब्रिक्स गेम्स, हाँ अंजुम नामदेव और अंजुम करंजीत शर्मा जी ब्रिक्स गेम्स में अभी परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है। कल उसका इवेंट था, उसने 5th पोजीशन आई है, लेकिन आज फिर उसका इवेंट है, हाँ तो मैं भी अच्छा करेगा। ताउलू में गए दोनों प्लेयर। अच्छा अच्छा, तो ये तो ऐसा ना, हमें प्लेयर्स की नीड क्या है वो हर कोच को समझनी चाहिए। समझना चाहिए। हमें अपना सेल्फनेस नहीं होनी चाहिए कि बेटी क्या मेरा काम हो गया खत्म, मैंने 1.5-2 घंटे 3 घंटे क्लास कराई खत्म। प्लेयर की नीड क्या है वो समझ रहे हैं, उसको क्या चाहिए। वो एक्चुअली कोच कोच ना होके ना, कोच को कोच मेंटर होता है, हाँ। कोच गार्जियन होता है, कोच बाप होता है, कोच भगवान होता है। जब वो सब चीजों को फुलफिल करेगा ना, तब वो कोच है। लेकिन प्लेयर की भी तो ऐसे क्राइटेरिया है ना कि वो भी एक अच्छा स्टूडेंट बनने के, अच्छा प्लेयर बनने के उस पर रहे। देखिए अगर हम कोचेज, अगर हम लोग पर्सनल अपनी बात करता हूँ मैं, हाँ जी हाँ जी। अगर मैं सोचूं कि वो अच्छा बनेगा तब मैं अच्छा बनूंगा, तो नहीं हो पाएगा। मुझे उसे अच्छा बनाना है। एक टॉप लेवल का एथलीट है, एक नीचे से एक को पुश कर रहा है, वो तो वहां बैठा है, तो मैं उसे देखता रहूंगा, वो ठीक नहीं है। मुझे नीचे वाले को लेके जाना, उसके लेवल पे खड़ा करना उस लेवल पे खड़ा है। वो, तो मुझे नीचे वाले को ज्यादा पुशअप करना पड़ेगा। ऊपर वाला वो बैठा है, उसका माइंड सेट है कि तुझे करना क्या है क्या नहीं करना है, उसका माइंड वहां सेट रखना है, उसे भागने नहीं देना है। तो उधर एज ए मेंटर काम करना है ऊपर वाले के लिए कि बेटा आप यू आर द वेरी गुड, कर लगे रहो, कीप इट अप। हाँ। लेकिन नीचे वाले वहां बेटा बहुत अच्छा कर रहे हो और अच्छा कर सकते हो, हाँ। तो उस चीज को मुझे ऊपर लेके जाना है, वो है। सर फीलिंग अच्छी आ रही है मुझे। थैंक यू थैंक यू। मतलब बहुत लो पॉइंट्स हैं जो नहीं होते हैं, लोग फिलफुल नहीं करते हैं, लेकिन आप कर रहे हो और उसका रिजल्ट भी मिल रहा है। हाँ रिजल्ट अच्छा मिल रहा है। अभी वर्ल्ड चैंपियनशिप हुआ था यूएस में, टेक्सास में। जी मेरा एक लड़का साजन कुशल ब्रॉन्ज मेडल लेकर आया। इंडिया के 3 ही मेडल आए थे, एक सिल्वर 2 ब्रॉन्ज, जी 2 वुमेन्स नहीं थे, मेंस में 1 ही मेडल आया था। जी तो भगवान की दुआ है, बच्चे अच्छा कर रहे हैं या फिर हम अच्छा करा रहे हैं, जी। दोनों बातें हैं। बट मैं पूरा इनिशिएटिव इस चीज का अपने प्लेयर्स को देता हूँ कि प्लेयर्स, मेरे प्लेयर्स अच्छा कर रहे हैं। जी कोच अकेले वो चीज नहीं कि जो अच्छा करेगा तो करेगा, सब करेगा, वो प्लेयर को इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, प्लेयर को अच्छा करना पड़ेगा, तब जाएगा रिजल्ट आएगा। मतलब 100% कोच देगा, 100% प्लेयर देगा, तब जाएगा रिजल्ट आएगा। इन दोनों में से एक भी अगर वीक रहा तो रिजल्ट नहीं आएगा, दिक्कत होगी, दिक्कत हो, रिजल्ट नहीं गोल अचीव होगा ही नहीं। वो गोल अचीव हो गई। हाँ हाँ। अभी आपकी ट्रेनिंग चल रही है आपकी खुद की? हाँ ट्रेनिंग तो अगर फील्ड में बने रहना है तो हाँ, तो प्लेयर करना के ही साथ पड़ेगा। लगे रहना पड़ेगा, और प्लेयर के साथ रहेंगे तो ट्रेनिंग तो चलेगी। कुछ डाइट बताइए एथलीट को कि ऐसी डाइट जो उनको आपने अपनी लाइफ जर्नी में इस्तेमाल की देखिए है। हमारी लाइफ में तो ये सब फूड सप्लीमेंट वगैरह तो था नहीं, सब हाँ जी देसी, पूरा देसी। हम तो वही गुड़ चने वाले आदमी गुड़ हैं। चने वाले। हाँ हाँ, ठीक है ना? हाँ लेकिन अभी क्या है, आज की डेट में जो एथलीट बहुत एडवांस हो गया है, वो फूड सप्लीमेंट ले रहे हैं। तो मैं कहता हूँ जो फूड सप्लीमेंट वगैरह ये एकदम सेफ लेना चाहिए, लो बट बहुत एक्सेस मत लो, सेफ लो। प्रोटीन आजकल सभी लेते हैं, लेकिन प्रोटीन अगर हम चाहे तो नेचुरल चीजों से प्रोटीन मिल सकता है। मिल सकता है, करेक्ट है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो फिर तो चिकन अंडा सब में प्रोटीन है ही। हाँ। और अगर वेजिटेरियन है तो भी प्रोटीन मिल रहा है। आप नट्स लीजिए, आप जितना ड्राई फ्रूट्स उसे लो, पूरा लो। बल्कि मैंने तो एक जगह पढ़ा क्या ट्रू है कि वर्ल्ड का जो सबसे हेल्दी आदमी है वो वेजिटेरियन है, वो नॉन वेज नहीं है। हाँ। तो ये सब हमारे है कि मैं प्रोटीन शेक घोल के पीऊंगा। फोल्ट है कि हमारा ब्रेन में बैठ गया है कि ऐसा है। हाँ हाँ हाँ, वही हाँ। जैसे पहले पहलवान करते, अभी रिसर्च में चल रहा है कि जो दूध है या दूध का जो आइटम है हाँ जी, वो सीधा हमारे हार्ट पे अटैक करता है, ब्लॉक कर। लेकिन पहले के जितने पहलवान थे सब दूध घी पे डिपेंड थे, हाँ हाँ। कि जब तक दूध के अंदर नहीं गया तो उन्हें पता चलता ही नहीं, कुछ खाया ही नहीं खाया। ये भी कह सकते हैं कि परिस्थितियां वैसी नहीं रही हैं, ना तो खाना वैसा ना है, तो खाना माहौल वैसा है, वैसा ना वेदर ऐसा है, हाँ। ना माहौल ऐसा है, सब है, वो चीजें गैप हो गई हैं। वो चीजें हो गई। हाँ तो मैं तो डायरेक्ट अप्रोच करता हूँ कि आप नेचुरल डाइट लें, अपने खाने पीने का बहुत ध्यान रखें, ना कि ये जो बाहर के जितने प्रोडक्ट हैं इन सबको इस्तेमाल करें। मैं तो अपने एथलीट्स को भी ये बोलता हूँ, हालांकि एथलीट्स लेते हैं अपना पोस्ट वर्कआउट, प्री वर्कआउट, ये वो चलता रहता है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें। आप प्री वर्कआउट लेने से अच्छा आप कॉफी ले लो, आप ब्लैक कॉफी ले लो, काम वही करेगी, काम वही करेगी। ठीक है। लेकिन यार ये कोच को और प्लेयर को ये इस बात में पता होना चाहिए कि मुझे मेरे प्लेयर को ये चीज हटा के क्या चीज देनी ताकि वो चल पड़े। करेक्ट है।
हाँ। अभी कोचेस को पता ही नहीं है, कोचेस अवेयर नहीं है कि क्या देना है क्या नहीं देना है। शायद वो ध्यान भी नहीं दे रहे ना इतना। शायद वो ध्यान नहीं दे रहे, शायद उनका ध्यान आप ही बोलो, शायद हाँ। प्लेयर क्योंकि स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है, टाइम कम है, कोचिंग जाके जहाँ फाइनेंस वाला मैटर आता है ना, देखिए अपना तो क्या कि 4-5 बंदों में गुजारा नहीं एक्चुअली अपनी जॉब है, हाँ। हम लोग तो जॉब करते हैं, हाँ। तो हमारा मेन फोकस प्लेयर्स पे है, प्लेयर्स पे। सैलरी पे हमारा फोकस नहीं है। हाँ जी। सैलरी तो 31 को ट्रेनिंग अपना आ जाएगी, वो तो सबको मालूम है। लेकिन जो प्राइवेट कोचेज है वो इस चीज को इतनी डीपली जाते नहीं है, उन्हें पता है कि आज 1 घंटा क्लास यहाँ करानी है, फिर 1 घंटा क्लास वहां करानी है, 1 घंटा क्लास वहां करानी है। जिनका रोजगार व्यवसाय वही है, प्राइवेट वाला वो है। ये जो सर्वाइवल के बेस पे लोग कोच बन गए हैं, इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो सकती है कि ये Actually, इनके पास अच्छे मेंटोर नहीं मिले? नहीं, जो सर्वाइवल के बेस पे जो कोचेस बने हैं, इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इनको अधूरा ज्ञान है। अधूरा ज्ञान है, या फिर उन्होंने एफर्ट नहीं लगाए। इन्होंने जिस फील्ड में एफर्ट लगाया ना, हाँ। उस फील्ड में आ जा रहे हैं। एक्चुअली कोचेस का मतलब ये नहीं कि मैं कहीं मैं किसी को डाउन नहीं करूंगा, जी, जी, जी। किसी प्लेयर की बुराई नहीं करूंगा। पार्क में भी गार्डन में भी सीख के कोचेस अच्छे निकल रहे हैं, कई बार ऐसा होता है। ये नहीं कि साई के एक्सपर्ट कोचेस हैं, जी। साई में तो है वो तो चीज है, लेकिन कई बार हम लोग डिपार्टमेंट के कोचेस बहुत से कर रहे हैं। इसमें क्या होता है कि हमें क्वालिफाइड होना बहुत जरूरी है किसी फील्ड में। जी। पहले क्या था, स्पोर्ट्स आओ खेलो मेडल, लेकिन अब उसके साथ साथ में हमें स्पोर्ट्स एजुकेशन बहुत जरूरी हो गई है। हमारी मेंटल हेल्थ कैसी है, हमारी फिजिकल हेल्थ कैसी है, हमारा प्रॉपर डाइटेशन होना चाहिए। ये नहीं कि ओलंपिक में गया मारा फेंक और मेडल, ऐसे मेडल नहीं आ रहा ओलंपिक में। उसने उसके पीछे कितनी बड़ी फैकल्टी काम कर रही है, तो हमें वो देखना है कि वो किस टाइम उठ रहा है, किस टाइम बैठ रहा है, कौन से शूज पहन रहा है, कौन से सॉक्स पहन रहा है, वो तो काम हो रहा है। अभी हम लोग अपने नीरज चोपड़ा साहब की बात कर लेते हैं। हाँ जी। फुटबॉल के ओलंपिक गोल्ड मेडल सब प्राउड किया इंडिया को, लेकिन उसके पीछे उसकी कितनी मेहनत है, टीम कैसे वर्क कर रही है, उसके पीछे जो काम कर रहा है, डाइटिशियन क्या काम कर रहा है, उसका फिजियो, उसका मेंटर, उसका कोचेस क्या क्या काम कर रहे हैं, वो सब देखना जरूरी है। दैट इज कॉल्ड स्पोर्ट्स एजुकेशन। वही है कि अगर कोई नॉर्मल रहते इतने सारे कोचेस को हायर नहीं कर सकता, तो खुद की नॉलेज इंक्रीज करे, खुद कोच बने अलग तरीके से। सही बात है, वो है। लेकिन खुद का कोच खुद तो होना मुश्किल है, क्योंकि वो सेल्फ मोटिवेशन होता है। सेल्फ मोटिवेशन में आदमी बहुत दूर तक काम नहीं कर पाएगा, उसके पीछे एक आदमी एक पुशअप करने वाला नहीं चाहिए। कि सेल्फ मोटिवेशन क्या है कि आज मेरा दिल नहीं कर रहा, आज मैंने प्रैक्टिस कर ली, वो हो गया। लेकिन कभी अगर मैं डाउन हो गया और मैं फिर भी जा रहा हूँ, तो दैट्स सेल्फ मोटिवेशन नहीं है, उसमें आप अपने को परेशान कर रहे हैं, अपनी बॉडी डाउन जा रही है, तो आपको रेस्ट करना जरूरी है। तो वो कोच ही बताएगा कि बेटा कि आज आप ये ना करके ये करें। अब किसी को पता ही नहीं रेस्ट क्या है, बोलते रेस्ट मिल यार, बेटा जाकर सो जाओ, तू जा रेस्ट कर ले, उनको ये नहीं पता रेस्ट क्या है। एक्टिव रेस्ट बेटा, आप तबीयत खराब है कोई दिक्कत नहीं, आप चल सकते हो, आप ग्राउंड में आओ, वॉक करो, प्लेयर से इंटरेक्ट करो, कोच से मिलो, अपनी बात बताओ क्या है, दैट्स एक्टिव रेस्ट। जब तक आप उठ के ही नहीं आ रहे हो, तो उसे उठा के लाने वाला कौन है? उसे उठा के लाने वाला उसका कोच है, उसका मेंटर है, उसका गार्जियन है, वो लेके आएगा उसको उठा के, चल बेटा ग्राउंड में आ जा। सर मैं बीमार हूँ, अगर आप तो वाकई बीमार है, आप उठ के चल नहीं सकते, ठीक है बेटा, गो फॉर मेडिकल, एसएमसी जाओ, आप रेस्ट करो, लेकिन आप चल सकते हैं, आ सकते हैं, तो ग्राउंड में आओ और फिर अपनी डिस्कशन करेंगे, हेल्थी घूमा फिरा। एटलीस्ट वो जो नहीं चलने वाला प्लेयर था, उठ के ग्राउंड तक आ रहा है, चल तो रहा है, कुछ तो कर रहा है, वो है एक्टिव रेस्ट। अभी क्वेश्चन सर को सब पेट में दर्द है जी, बुखार है जी, जी नहीं कर पाऊंगा जी, अच्छा बेटा जा रेस्ट कर ले। रेस्ट मतलब उसने जाना रूम में, मोबाइल ऑन करना है, बेड बैठना, मोबाइल देखना, रेस्ट फिर भी नहीं, रेस्ट भी नहीं, वो है। जितना सर आप फोकस कर रहे हैं बच्चों पे, आप दुखी तो पक्का हुए होंगे कि नहीं, मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ कि जो इतना अटैच रहता है ना एथलीट से, मेरे शब्दों में बयान नहीं कर पाऊंगा, तो मैं अपनी फैमिली को कम टाइम देता हूँ। मैं पर्टिकुलर कोच अपने प्लेयर्स पे इतना टाइम दे रहा हूँ कि सुबह दोपहर शाम मैं अपने प्लेयर्स साथ में होता हूँ। वही फैमिली का पार्ट है, फैमिली का पार्ट है, उनको फैमिली का पार्ट माना। मैं प्लेयर्स मेरे घर जाते हैं, आते हैं, खाना पीना सब साथ बैठ के हो रहा है। जब तक मैं प्लेयर के साथ नहीं बैठूंगा, मैं उनका दुख दर्द नहीं समझ सकता हूँ। मैंने कहा विसिल बजाने वाला कोच अलग है, एक बैठ के डिस्कस करेगा, बताएगा, समझाएगा क्या है। प्लेयर अपनी समस्या जब तक नहीं बताएगा तो कैसे चलेगा, बता। करेक्ट है, वही है। और प्लेयर का बताएगा, प्लेयर 8-10 प्लेयर्स के सामने प्रॉब्लम कभी नहीं बताएगा, उसको या किसी को नहीं बताएगा। वो आपको उसको देखना पड़ेगा, उसका हाव भाव देखना पड़ेगा। यार कल तक तो पुनीत साहब बढ़िया, बहुत बढ़िया थे, कल तक जीन्स पहन के पड़ते, आज शॉर्ट्स में आगे क्यों आगे, इसका मतलब कुछ एक अलग बात है, वो समझना वही जरूरी है। कोचेस को उस डीप में जाना पड़ेगा। तो अगर एक पार्ट को आप ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हो, तो दूसरा पार्ट ऑब्वियसली जाएगा। तो फैमिली को टाइम दे रहे हैं, ऐसी बात नहीं, फैमिली टाइम नहीं दे रहे, बट प्लेयर्स को तब तक टाइम दिया जा रहा है कि तब तक प्लेयर हमारे बहुत हाई लेवल अच्छा नहीं कर रहे हैं। अब हमारे प्लेयर बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो अब हमें उनको वहाँ संभाल कर रखना है कि बेटा एक तो आपका ग्राफ ऊपर आ गया, कहीं नीचे ना आ जाए, एकदम नीचे ना आ जाए, तब हमको संभाल कर रखना आपको, वो है।
तो उसके लिए कोच को टाइम तो देना पड़ेगा। लेकिन आप कम से कम कितने एक लेवल के एथलीट के ट्रेनिंग देते हैं? मतलब एक लेवल होता होगा ना कि यार इससे आप होगा तो मैं आपको ट्रेनिंग दूंगा। नहीं, डिफेंस में जो हमारे यहाँ भर्ती हो गया, नहीं डिफेंस के नहीं, उससे अलावा मैं अगर सिविल में आजकल ट्रेनिंग नहीं देता नहीं हूँ। दे रहे हो। हाँ, पहले ये मेरा ऐसे क्योंकि काफी बच्चों ने कमेंट किया कि सर की एकेडमी कहाँ पे है। हाँ वो ठीक है। एक्चुअली मेरी एकेडमी में और भी सीनियर प्लेयर्स हैं जो चला रहे हैं। हाँ जी हाँ जी। तो आजकल मैं एकेडमी नहीं जाता हूँ। अच्छा तो डिफेंस में जो प्लेयर आ रहा है हम उसी को पॉलिश कर रहे हैं। अच्छा। जो ऑलरेडी मतलब बढ़िया प्लेयर आ रहा है, ठीक है। उसको और तराश उसको और माइंडसेट कर रहे हैं कि बेटा आप नेशनल में आपका सिल्वर मेडल था, आपको नेशनल में गोल्ड लेके आपको इंटरनेशनल लेवल तक जाना है। हाँ हाँ। हम उस पर काम कर रहे हैं। ठीक और फिर जो सीनियर्स हैं प्लेयर सब साथ में एक ग्रुप बन जाता है। तो सभी को पता है कि मेरा सीनियर में से 5 मिनट प्ले ग्राउंड में जाना है, तो जूनियर को पता चले मुझे 10 मिनट प्ले ग्राउंड में पहुंचना है। तो वो है। एक अभी अपकमिंग इवेंट कौन कौन से आ रहे हैं? अभी कॉमनवेल्थ तो चल ही रहा है। ठीक है। अभी एशियन चैंपियनशिप हमारी आने वाली अक्टूबर नवंबर एशियन चैंपियनशिप है। ठीक है। ये इंटरनेशनल इवेंट्स है हमारे। ठीक है। अक्टूबर में नेशनल सीनियर नेशनल है हमारा। ठीक है। ये सब इवेंट्स इस साल के हैं। ठीक है। अभी एक एलिट लेवल ब्रिक्स गेम, सॉरी कॉमनवेल्थ बोल दिया मैंने। ब्रिक्स गेम चल रहा है अभी हमारा। अच्छा। रशिया कजान में। ठीक है। और अक्टूबर में नेशनल है, सी नेशनल। और नवंबर में फिर हमारा एशियन चैंपियनशिप है। ठीक है। अक्टूबर नवंबर में एशियन चैंपियनशिप है। एक एथलीट जो बहुत अच्छा खेल चुका है या खेल रहा है, वो कितना अर्न कर लेता होगा? लगभग अर्न कर लेता होगा। अर्न कर लेता होगा। आज के लिए आज का स्पोर्ट्समैन बहुत पैसे वाला हो गया है। अच्छा, सोशल मीडिया के चलते सोशल मीडिया तो गवर्नमेंट बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रही है, पैसा दे रही है, अच्छा पैसा दे रही है। लेकिन हमारे देश का दुर्भाग्य ये है, मान लो, या हमारे स्पोर्ट्समैन का दुर्भाग्य है कि अचीव करने के बाद पैसा मिल रहा है। मतलब पहले आप इंटरनेशनल मेडल लेके आओ फिर हम आपको कुछ करेंगे, गवर्नमेंट कैसे। बल्कि मेरा मानना है सबकी सोच किसी नहीं है। मेरी सोच है कि प्लेयर को पोटेंशियल प्लेयर में है। जैसे गवर्नमेंट ने आई थिंक 18 में एक स्कीम था टॉप्स का, एक स्कीम स्टार्ट किया था टॉप्स। जो टॉप्स के में जो एथलीट थे उनको लेते थे फॉरेन एक्सपोजर मिल रहा था। टॉप्स ही गवर्नमेंट की टॉप्स की साई की स्कीम थी टॉप्स की। ठीक है। तो उसमें जो टॉप स्पोर्ट्समैन उनको लेते थे, उनको उठाया, नेशनल इंटरनेशनल मेडलिस्ट है, प्रीवियस अचीवमेंट देख के उनको पूरा फिर रहना, मतलब उनको पैसा देना और फॉरेन एक्सपोजर फॉरेन ट्रेनिंग वो करता था। वो चल रहा है, ठीक है टॉप्स, लेकिन हर आदमी टॉप्स में नहीं आ पा रहा है। मेरा मानना ऐसा है कि जो जिस प्लेयर में पोटेंशियल है उसको अगर प्रैक्टिस के लिए पैसा मिले, उसको डाइट के लिए पैसा मिले बिफोर द टूर्नामेंट, तो वो अच्छा कर पाएगा, अच्छा करेगा। हाँ। इवन पहले प्लेयर खुद प्रूव कर रहा है कि भाई आई एम नीरज चोपड़ा। हाँ। उसके बाद में उसे 1 करोड़ रुपए मिल रहा है। हाँ। तो दिस नॉट गुड। मेरा मानना ऐसा है, बाद में मिल रहा है अच्छी बात है, लेकिन मेरा मानना ऐसा है कि उसको उसके ट्रेनिंग के लिए पैसा मिलना चाहिए। उसको हर आदमी नीरज चोपड़ा नहीं है, हर आदमी इंटरनेशनल नहीं बनता, हर आदमी नेशनल मेडलिस्ट भी नहीं बनता है। कुछ प्लेयर्स का करियर स्टेट में खत्म हो जाता है। लेकिन अगर इसके बहुत सारे वो है क्राइटेरिया, क्यों खत्म हो रहा है? कहीं कोच की गलती है, कहीं गलती है, कहीं फाइनेंशियल मैटर सबसे बड़ा है। डाइट नहीं मिल रही है, प्रॉपर किट नहीं है, प्रॉपर इक्विपमेंट नहीं है, उसका चल के प्लेयर खत्म हो रहा है। अगर वो चीज सब चीजें ट्रेनिंग एरिया और फॉरेन कोचेस के लिए हम लोग बाहर जा रहे हैं, उससे अच्छा फॉरेन कोचेस हमारे पास आए, हर इवेंट में, नॉट ओनली वुशु में मैं कह रहा हूँ, हर इवेंट में आए, तो उसमें क्या है कि एटलीस्ट कुछ तो मिलेगा। हमारे कोच बहुत अच्छे हैं, हमारे कोच की टेक्निक बहुत अच्छी है, मैं ये नहीं कह रहा हमारे कोच अच्छे नहीं है। हमारे कोच बहुत अच्छे हैं, सब कुछ है। लेकिन क्या कई बार क्या होता है, एथलीट अपने कोचेस को देख के, यार वही कोई इंडिया टीम में वही कोच आने हैं, वही आना है, कोच को बताया वही इंडिया टीम में सेलेक्ट होना है, ये करके, तो उसमें कहीं ना कहीं फिर हम पार्शियलिटी या थोड़ा सा शुरू हो जाता है। यार ये तो बदतमीज है कोच, यार ये तो है बदतमीज यार, इसको लेकिन यार क्या करे, झेलना पड़ रहा है, नेशनल मेडलिस्ट है, आना तो टीम में ही है, लेकिन है तो यार ये डिसिप्लिन, वो सोचता वही प्लेयर भी सोचता है यार ये कोचेस आता है पिछले 3 साल से ही करा रहा है, इसलिए फॉरेन कोचेस का आना जरूरी है। चेंज जो चलता है ना, वो खेलो इंडिया के आने के बाद चेंजेस तो आए होंगे स्पोर्ट्स में, काफी ज्यादा आए होंगे। खेलो इंडिया के में आने के बाद प्लेयर्स को इंसेंटिव अच्छे मिल रहे हैं, पैसा अच्छा मिलना शुरू हो गया, एक्सपोजर गेम का बहुत ऊपर हुआ है। और इवन हमारे तो इसमें खेलो इंडिया लीग जो हो रही है वो गर्ल्स की होती है, बॉयज की अभी नहीं स्टार्ट हुई है। अच्छा। तो गर्ल्स को बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म मिला है, सब जूनियर और सीनियर्स गर्ल्स को तीनों ही इस क्राइटेरिया में, क्योंकि उनको बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म मिला है, अर्न अच्छा हो रहा है, फिर कंपटीशन मिल गया है, पहले जोनल हो रहा है, उसके बाद फिर नेशनल हो रहा है, नेशनल फिर आपको मेन नेशनल हो रहा है, तो साल में 3-4 प्लेयर कंपटीशन अगर एक प्लेयर को नेशनल लेवल के मिल रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो एक्सपीरियंस भी मिल रहा है और मेन नेशनल में अच्छा करेगा। एक्सपीरियंस तो है, और मेन नेशनल जब मेन चैंपियनशिप में अच्छा करोगे, उसी के बेस पे फिर आपने इंडियन टीम जो करनी है वो है।
जो लोग, जैसा आपने थोड़े पहले बोला कि स्टेट भी नहीं क्वालिफाई कर पाते, नेशनल भी नहीं जा पाते, उन लोगों के लिए क्या राय देना चाहोगे कि कैसे वो अपने लाइफ को एक देखिए, स्पोर्ट्स एथलीट बन के भी सही रख सकते हैं? देखिए, एक तो स्पोर्ट्स के लिए कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है। अगर आप एक टूर्नामेंट फेल हुए तो उसका मतलब ये मत सोचोगे दूसरे टूर्नामेंट में आप क्लियर नहीं हो पाओगे। आप दूसरे टूर्नामेंट जीत सकते हैं। आपको प्लेयर को भी और उस प्लेयर के कोच को भी देखना है कि मेरा प्लेयर यहाँ फेल कैसे होगा, टूर्नामेंट में कैसे हार गया, इसमें क्या कमियां थी। सेम एज वेल एज प्लेयर को भी देखना है कि मैं क्या अच्छा नहीं कर पाया हूँ, क्या अच्छा नहीं कर पाया हूँ। हाँ, ऑब्वियसली जो अच्छा होगा वो जीतेगा। तो उस समय में वो देखना है कि जो प्लेयर छोड़ के जा रहा है, हाँ, वो कोच को पकड़ना है। सर मैं अच्छा नहीं कर पा रहा हूँ, मैं एक टूर्नामेंट में फेल हो गया हूँ, मैं दूसरे में फेल हो गया हूँ, तो जरूरी नहीं बेटा तीसरे में फेल हो जाओ, आप आओ ट्रेनिंग करो, कमियां ढूंढो, काम करो, बस वही है। और मेरा मानना है कि टूर्नामेंट मैं हमेशा अपने एथलीट्स को बोलता हूँ, जितने मेरे एथलीट्स हैं, ये मेरे कॉमन सा वर्ड है कि बेटा टूर्नामेंट, कोई टूर्नामेंट बड़ा और छोटा नहीं होता, टूर्नामेंट होता है। बड़े छोटे कंपैरिजन कैसे होती है, जिस टूर्नामेंट में हम जीत गए वो बहुत छोटा हो गया हमारे लिए। ओलंपिक में गोल्ड आ गया तो ओलंपिक बहुत छोटा हो गया हमारे लिए। इंटरनेशनल में गोल्ड आ गया, एशियन गेम्स में गोल्ड आ गया, वो बहुत छोटा हो गया। और जिस टूर्नामेंट में हार गए, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट है, चाहे वो स्टेट टूर्नामेंट है, जिसमें हम हार गए, वो टूर्नामेंट बहुत बड़ा हो गया, क्योंकि हम उसी कम्पीट नहीं कर पाए, हम उसी में जीत नहीं पाए, तो वो टूर्नामेंट बहुत बड़ा हो गया। तो टूर्नामेंट कोई बड़ा छोटा नहीं होता, टूर्नामेंट होता है। प्लेयर्स को खेलना चाहिए और इस लेवल पे खेलना चाहिए, तब तक खेलना चाहिए जब तक वो खुद सेटिस्फाइड हो कि हाँ यार मैं कर सकता हूँ, मेरा मेडल आएगा, मैं मेडल दूंगा। अगर ऐसे सब सोचे तो मेडल 100% आएगा।